तो इजाज़त है चेयरमैन साहब, हाजी बबला साहब, इजाज़त है और पर्सन साहब कि कर रहा हूँ बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज़ तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूँ अमन को आवाज़ तेरे नाम से। हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहज़ीब की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू तशरीफ़ रखने वाले वो लोग जिनके चेहरे कहकशाओं की मानिंद जगमगा रहे हैं, जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहज़ीब और सभ्यता के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का आदाब। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक कवि में, एक शायर में और एक आम इंसान में एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क आपने इन पंक्तियों में, इन मिसरों में महसूस कर लिया होगा कि जब कोई कवि शब्दों से छेड़छाड़ करता है तो एक सुंदर सी कविता कागज़ पर उतर आया करती है, और जब कोई शायर लफ्ज़ों से शरारत करता है तो एक खूबसूरत सी गज़ल नमूदार हो जाया करती है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फ़र्क होता है। बहुत खूबसूरत सेंटेंस और जुमला कहा हमारे डॉक्टर जुनेद अख्तर आज के प्रोग्राम के कन्वीनर साहब ने कि ये जो प्रोग्राम अंजुमन तामीर अदब के हवाले से जो योम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मुनक्किद किया गया है, ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि ये पूरे देश का त्यौहार है। ये सिर्फ अदब या साहित्य का जश्न नहीं है बल्कि पूरे देश का त्यौहार है, हिंदुस्तान का त्यौहार है। दोस्तों, अगर शायर अपनी शायरी में, कोई कवि अगर अपनी कविताओं के दौरान ये कहता है कि वो आईने में देख रहे थे जमाले हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए, तो शायर ये भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। अगर ज़रूरत है तो समझने की है, अगर ज़रूरत है तो हमें महसूस करने की है। ये छोटे बड़े प्रोग्राम जो साहित्य के और अदब के हवाले से होते हैं, ये हमें ज़िंदगी का सलीका सिखाते हैं, अंदर से सभ्य और महज़्ज़ब बनाते हैं। यही वजह है कि जहाँ जहाँ पहले ज़माने में भी शायरी की या कविताओं की महफिलें सजती थी, सजाया लोग करते थे, तो वहीं वहीं उनकी माएँ अपने बच्चों को ये कहकर तैयार किया करती थी कि बेटे आज तुम ऐसे स्कूल में जा रहे हो, ऐसी दर्सगाह और ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कि जहाँ बग़ैर किताबों के सबक पढ़ाया जाता है, जहाँ बग़ैर पुस्तक के पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसी ही दर्सगाह है, एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी है कि ये मुशायरे किसी एक रात की वाहियात का सामान नहीं है। मुशायरे तो ज़िंदगी की इस्लाह करने का नाम है, मुशायरे तो काबिलियत में, अपनी योग्यता में इजाफा और बढ़ावा देने का नाम है, मुशायरे एक उस शऊर का नाम है, मुशायरे उस ज़िंदगी और उस नूर का नाम है कि अगर चाहे एक कवि की पंक्ति से और एक शायर के शेर से अगर इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी के फैसले बदल सकता है और अपनी ज़िंदगी में समाकर उन मिसरों को, उन लाइनों को अपनी ज़िंदगी के रुख और हालात बदल सकता है। सिर्फ ज़रूरत यही है कि हमें अच्छे बुरे में, झूठ और सच में, हक और बातिल में फ़र्क महसूस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हमारे डाइस पर ऐसे नुमाया चेहरे, ऐसे जिम्मेदारान अपनी कौम के, देश के, समाज के बैठे हुए हैं। मोहतरम
प्रसन्न चौधरी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और साबिक चेयरमैन हाजी बबला साहब जो हमारे बड़े अजीज़ हैं और शायरी से, पोएट्री से इन्हें वालेहाना मोहब्बत है। और मोहतरम अली जनाब शाहनवाज आलम खान साहिब जो साबिक में नवाजी, आज मेरी नवाजी साहब से पहली मुलाकात है, तो और इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेगी। देखिए, जब तक के सियासतदां और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अदब से नहीं जुड़ने के, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम किसी सियासी महफिल में जाते हैं, जब भी किसी सियासी जलसे में हमारी शिरकत होती है, तो हम तब तक नहीं उठते जब तक के वो जलसा ख़त्म नहीं होता। ऐसा ही मैं हमेशा अपने उस प्रोग्राम में कहता हूँ जिसमें हमारे सियासतदां बैठे हुए होते हैं कि आपको इतनी देर बैठना चाहिए जितनी देर हम लोग आपके प्रोग्रामों में बैठते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं और वो हमारा साथ भी देते हैं। तो आइए दोस्तों, चूँकि प्रोग्राम एकता के हवाले से आमिल मलिक साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और तमाम डाइस पर जितने भी दूर दराज से हमारे मेहमान मुकर्रम, हमारे गेस्ट और मुख्य अतिथि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम एक एक करके फ़र्दन सबका इस्तकबाल करते हैं। और जो भी हाजिर महफिल हैं, जो शिरकत जिन जिन लोगों ने की है आज के प्रोग्राम में, हम जुनेद भाई की जानिब से और अंजुमन तामीर अदब की जानिब से उन सब का इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। वो ज़मीन के क्या मसाइल हैं, वो दुनिया की क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी, किरदार संवरते हैं किताबों के सफ़र से। आज जो हमें परेशानियां आ रही हैं, हमारे माशरे के कुछ बच्चे, हमारे देश के कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो तालीम की तरफ जहन नहीं लगा रहे बल्कि मोबाइल में लगा रहे हैं। मोबाइल में कि आज हालात ये बन गए हैं कि मोबाइल को बच्चे बहुत कम वक्त दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं और किताबों को बहुत कम। ये अफसोस की बात है और बड़े दुख का मकाम है।